हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक तिवारी है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 10th क्लास का जो सबसे हॉट टॉपिक लगता है बच्चे को, चैप्टर नंबर 4 में से कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में से फंक्शनल ग्रुप, उसके बारे में मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इसमें पढ़ेंगे, देखेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में, जानेंगे कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ठीक है, किस स्टडी का नाम है, और इससे जो हमारे कार्बन कंपाउंड्स बनते हैं बच्चों को बड़ा पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है। पहली बात तो बच्चों को समझ में नहीं आता कि किसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप जोड़े, और जोड़ भी देते हैं फिर उसका नाम नहीं लिख पाते। तो भैया वही हम जानेंगे, व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, बड़ी प्यारी सी डेफिनेशन लिखी है। अ फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम। आय हाय क्या बात है भैया, ग्रुप ऑफ एटम या फिर एक सिंगल एटम। सर ग्रुप ऑफ एटम मतलब ग्रुप ऑफ एटम जैसे सिंगल की बात करता है, कभी जुड़ेगा आपका, ये दिखेगा आपको जुड़ता हुआ क्लोरीन, ठीक है, कभी आपको दिखेगा ब्रोमाइन, कभी दिखेगा आयोडीन, कुछ इन तीनों में से कोई कुछ भी एक जुड़ सकता है, तो भैया वो सिंगल एटम हो गया। सर ग्रुप ऑफ एटम सही, कभी जुड़ेगा OH, क्या बात है सर, कभी जुड़ेगा COOH, क्या बात है सर, कभी क्या जुड़ेगा, ये देखो ग्रुप ऑफ एटम दिख रहा हो, कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। चाहे तो ग्रुप ऑफ एटम या तो सिंगल एटम जुड़ेगा, किसके अंदर जुड़ेगा सर, भाई किसी भी आपकी कार्बन चेन के अंदर जुड़ेगा, ठीक है। आपको 10th क्लास के अंदर हाइड्रोकार्बन ही पढ़ने में मिली, तो आपकी किसी भी हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर जुड़ेगा, जुड़ने के बाद क्या कर देगा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड कर देगा। सर समझ में नहीं आया हो तुम्हारा, देख लो। देखो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप एक आप कह सकते हो एक सिंगल भी हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकते हैं। सिंगल और ग्रुप ऑफ एटम किस में जुड़ेंगे, कार्बन चेन के अंदर जुड़ेंगे, और कार्बन चेन में जुड़ने के बाद उस कार्बन चेन की केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड कर देंगे। मतलब जैसे ये जुड़ते हैं, नाम ये फंक्शनल मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब ये केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करेंगे किसी भी हाइड्रोकार्बन की, जिस भी हाइड्रोकार्बन के अंदर रखे जुड़ेंगे। तो आपको 10th में पढ़ना भी है। कौन कौन से वो देखते हैं फंक्शनल ग्रुप, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। कह रहे पहला इंपॉर्टेंस आपको ये क्या करता है, नेमिंग देने के काम आता है। मतलब जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ेगा उसी का ही, मतलब उसी से ही उस कार्बन या फिर कह सकते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड का आप नाम जानोगे। ग्रुप मतलब आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड में जुड़ेगा, उसी फंक्शनल ग्रुप के नाम से उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को जाना जाएगा। इसका मतलब ये है। दूसरा, डिटरमाइंस केमिकल रिएक्शंस, मतलब जो केमिकल रिएक्शंस है ये भी डिसाइड करेगा, मतलब कैसे केमिकल रिएक्शंस करेंगे, क्योंकि भैया केमिकल प्रॉपर्टी बता रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और टीचर का चाहिए था, जो कि आपका पहला फंक्शनल ग्रुप आता है जिसको बोलते हैं आप एल्कोहल। तो सर होता क्या है, इसके अंदर OH आता है, मतलब एक ऑक्सीजन आता है और एक हाइड्रोजन आता है। कहीं भी आपकी हाइड्रोकार्बन की जो चेन आप पढ़ोगे उसमें आपको OH दिख जाए तो समझ जाना भैया वो एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग करता है। सर जैसे कि एक प्यारा सा सैंपल दे रखा है C2H5OH। सर समझ में नहीं आ रहा है, समझ लेते हैं। देखो एक और एक दो, सर एक और एक दो, सर 1 2 3 4 1। भाई अब जनवरी में आप देख रहे हो इस वीडियो को, तो यहां तक तो पहुंच गए होंगे उम्मीद करता हूं इस चैप्टर के अंदर कि इसमें 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन का मतलब क्या है भैया, ये क्या होगा, देखो 2 कार्बन का मतलब क्या है, इसके अंदर क्या होगा, इथ होगा ये। सर मिथ क्यों नहीं है, मिथ में एक कार्बन होता है। आपको यार 6 तक याद कर लो यार, क्या जा रहा है, 6 तक याद कर लोगे क्या होगा, पहला क्या, पहला सर क्या होगा, जब भी एक कार्बन दिखेगा तो मिथ। सर याद कैसे करें, झूठ भाई एक बार ही चलता है, तो मिथ मतलब एक हो गया। 2 क्या होगा, इथ, जब मिथ एक हो गया तो इथ 2 ही होगा, सिंपल सी बात है। तीसरा प्रॉप, ये गाना भी है जल्दी जल्दी बाजीगा, कौन सा, प्रॉप फॉर पटोला, प्रॉप फॉर पटोला, 3 वर्ड तो 3 नंबर भैया प्रॉप आ जाएगा। चौथा ब्यूट, ब्यूट का बोलते हैं ब्यूट यार, तो बोलते ही बोलोगे 4 का साउंड आ रहा है ब्यूट के अंदर, तो ब्यूट 4 हो जाएगा। पैंट 5 से पैंट, 5 से 5, हेक्स मतलब 6, एक्स सा का साउंड आ रहा है तो ये हेक्स मतलब 6 हो जाएगा ना, 6 कार्बन होगा उसे हम हेक्स बोलेंगे। रिपीट करता हूं, मिथ मतलब 1 कार्बन, दूसरा इथ मतलब 2 कार्बन, जब 2 कार्बन हुए इथ बोलेंगे, और जब 3 कार्बन होंगे प्रॉप बोलेंगे, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट और 6 कार्बन हेक्स। क्या बात है सर। अब इसमें सर कितने कार्बन, 2, तो 2 कार्बन है और इसमें हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, तो हाइड्रोजन जोड़ दिया। सर इसका नाम क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहा है, एन की फैमिली से बिलोंग कर रहा है। और 2 कार्बन तो क्या हो गया भैया, हो गया कौन सा, इथ, तो उसका नाम पड़ जाता है इथेन। क्या बात है सर, मगर 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 मान लो यहां से क्या चढ़ जाए, उसकी जगह फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल ले ले, तो ये क्या बन जाएगा, OH। क्या बात है सर, OH बन गया, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा सर, इसका नाम अब इथेनॉल नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे इथेन नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे इथेन। इत तो रहेगा कि 2 कार्बन है, इसके चक्कर में क्या आएगा, OH के चक्कर में ऐसे ऑयल चुरा लेंगे, मतलब क्या बन जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा। क्या बात है यार सर जी, यार ये तो मौज कर दिया आपने, ये बन गया इथेनॉल। मतलब एल्कोहल को हम किसके नाम से जानेंगे, मतलब ये जो बन गया कार्बन कंपाउंड, ये इथेनॉल के नाम से जाना जाएगा। क्या बात है सर,
ठीक है सर। ऑल इसमें सफिक्स लगता है। सफिक्स क्या होता है, जो बाद वाला होता है सफिक्स बोलते हैं, स्मॉल जुड़ जाता है। और यूजेस, यूजेस क्या है इसका, बहुत बढ़िया यूजेस। यूजेस का सैनिटाइजर और फ्यूल। सैनिटाइजर के अंदर भी सर इथेनॉल यूज करा जाता है। सर इथेनॉल की तो प्रॉपर्टीज भी पढ़नी है, वेट है। इथेनॉल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, जो इथेनॉल होता है हमारा, इथेनॉल सर, इथेनॉल सर, ये एक तो भैया गुड सॉल्वेंट होता है, मतलब इसके अंदर बढ़िया बढ़िया चीजें घुला सकते हो आप। और ये अल्कोहलिक ड्रिंक्स के अंदर यूज करा जाता है इथेनॉल। क्या बात है, अल्कोहल के अंदर भी यूज हो जाएगा। और सर टिंचर ऑफ आयोडीन, भैया वो भी इथेनॉल के अंदर ही इसका एग्जांपल पढ़ना होता है। सर और कौन सा होता है बेटा, इथेनॉल के अंदर आपको पढ़ना होता है जो कि भैया कफ सिरप है, उसमें भी इथेनॉल पाया जाता है। तो भैया ये प्रॉपर्टीज याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल यहां इसके साथ हम खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो कि नाम है एल्डिहाइड आता है आपका। नेक्स्ट सेकंड आता है जो कि फंक्शनल ग्रुप है जिसका नाम है एल्डिहाइड। क्या नाम है सर, एल्डिहाइड। सर इसमें जुड़ता क्या है, इसमें जुड़ता है CHO। CHO इसमें जुड़ेगा। तो सर पहचाने कैसे एल्डिहाइड है, जब भी आपको CHO दिख जाए तो समझ जाए भैया एल्डिहाइड फैमिली से बिलोंग कर रहा है। ठीक है सर, और कैसे पहचाने, कैसे, जैसे बहुत प्यारा सा एग्जांपल मैं देख के बताऊंगा आपको। इसको बना लेते हैं, 1 2, देखो भाई, एक जोड़ दिया, एक जोड़ दिया। ये डबल बॉन्ड O आता है, सिंगल बॉन्ड H आता है। याद कैसे पढ़ते हैं, कैसे इसका, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। जब भी डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H दिख जाए तो समझ जाए भैया एल्डिहाइड फैमिली, मतलब उसकी जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड है। जब भी आपको क्या दिखे, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H दिखे। और सर और सर और सर और सर और सर, आपको डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H दिख रहा है तो भैया वो एल्डिहाइड है। दूसरी बात, इसको हम पढ़ेंगे क्या, इसका नाम क्या होगा, देखो जब तक इसका नाम कैसे पढ़ोगे आप, इसका नाम भैया 2 कार्बन है। 2 कार्बन था, 2 कार्बन मतलब 2 कार्बन मतलब सर इसको हम क्या पढ़ते थे, जब सिंगल बॉन्ड था इसको पढ़ते थे हम इथेन। क्या पढ़ते थे, इथेन। मगर जैसे ही इसमें डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड H आ गया तो भैया इसमें E हट जाता है और इसमें से अल जुड़ जाता है तो उसका नाम पड़ जाता है इथेनल। क्या बात है, अल्कोहल में पीछे का जुड़ा था सफिक्स, और इसमें क्या जुड़ रहा है, इसमें जो जुड़ रहा है भैया, इसमें जो जुड़ रहा है वो Al जुड़ रहा है। अल्कोहल में पीछे जुड़ा था OL, यहां से जुड़ रहा है, इसमें एल्डिहाइड जुड़ेगा Al। और दिख रहा होगा आपको, इसको हम इथेनॉल के नाम से जानेंगे, जो कि आपका क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला जैसे पढ़ोगे आप क्या बनेगा, CH3CHO। इसका फॉर्मूला होता है लिखने का। सर एक और एग्जांपल देखो सर, इसमें जो है एक एग्जांपल और देते हैं हम। जैसे मान लो 1 2 3 4, हमारे कितने कार्बन, 4 कार्बन। इसमें इसके जो वैलेंसी फुल करनी होती है, फुलफिल पता है, इसकी 4 वैलेंसी होती है कार्बन की। एक H इधर, 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 एक H इधर और एक H इधर। इसका क्या पढ़ोगे आप सर, फॉर्मूले अकॉर्डिंग क्या बन रहा है, C4, H कितने दे रखे हैं, 4 4 8 और 2 S10। ये फॉर्मूला बन रहा है इसका। ये होता किसका फॉर्मूला है भैया, ये दुगना हो रहा है हाइड्रोजन, वो तो फालतू है, तो मतलब ये क्या बन रहा है, आपकी कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहा है, एल्केन। 1 2 3 4 कार्बन कितने, 4, तो भैया 4 कार्बन तो ब्यूट पढ़ेंगे इसको। और इसमें फैमिली कौन सी है, इसकी फॉर्मूला जो बन रहा है CnH2n+2 वाला बन रहा है, तो बन जाएगा ब्यूटेन। बहुत बढ़िया सर, ब्यूटेन बन गया। अब सर इसमें हम क्या करते हैं, इसके अंदर ब्यूटेन था, अब इसको ब्यूटेन को हम चेंज करते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे हम लगाते हैं क्या, यहाँ पे लगाते हैं डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H लगा देते हैं, ये हटा देते हैं मान लो। अब सर इसका नाम क्या पड़ जाएगा, अब इसका नाम क्या पड़ जाएगा, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H आ गया। जब भी डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H दिख जाए आपको समझ जाना उसको कि भैया ये तो नाम तो पहले इसका ब्यूट से चालू होगा, बट ई की जगह क्या लग जाएगा, इसमें अल लग जाएगा तो बन जाएगा ब्यूटेनल। तो आपको पहचानना कैसे, जहां भी आपको डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H दिख जाए तो समझ जाना फंक्शनल ग्रुप के अंदर वो एल्डिहाइड फैमिली से बिलोंग करता है। ग्रुप की उसको हम जानते हैं कीटोन के नाम से। किसके नाम से, कीटोन के नाम से। सर कीटोन, ओन, इसमें जुड़ता है ONE। क्या जुड़ता है, ONE। क्या बात है सर। अब सर इसको हम कैसे पहचाने कि कीटोन ही है। कीटोन को पहचानने का सबसे बड़ा तरीका, ये किसी भी हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर मिड में जुड़ेगा, मतलब यहां से भी जुड़ना चाहिए, यहां से भी जुड़ना चाहिए। तो भैया 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 जी, जैसे मान लो मैंने, और ये इस तभी मजे की बात है, ना तो इसका मिथ बनता ना तो एथ बनता। क्यों, जब भी आप मिथ बनाओगे तो 1 कार्बन, तो भैया बीच में कहां लगाओगे इसमें, और आप क्या बना लो, आप बनाओ 2 कार्बन, तो भैया बीच में लगाओ तो 3 अपने आप ही बन जाएंगे कार्बन। तो इसलिए चालू किससे होता है, प्रॉप से चालू होता है। तभी प्रोपेनॉन का एग्जांपल दे रखा है। तो पहले हम देखते हैं, उसको बनाते हैं। देखो आप सिंपल बनाया करो, पहले सिंपल आप बनाओगे, सिंपल बन के आप किसको नाम दोगे, प्रोपेन। दोगे नहीं दोगे सर, प्रोपेन नाम देंगे बिल्कुल कैसे, 3 कार्बन और इसमें 3 तो 3 6 7 8, 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा सर, इसका नाम पड़ जाएगा प्रोपे, इसका नाम पड़ जाएगा प्रोपेन। पर मान लो सर बीच में मैं क्या करूं,
बीच में मैं डबल बॉन्ड ओ लगा दूं तो क्या बन जाएगा, तो आप पहचान जाना जब भी आपको बीच में क्या दिख जाए, डबल बॉन्ड ओ दिख जाए, बीच में क्या दिख जाए, डबल बॉन्ड ओ, तो आपको समझ जाना है, क्या समझ जाना है कि भैया वो कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। तो इसका नाम जो पड़ जाएगा, पहले इसका नाम क्या था, प्रोपेन था, तो भैया इसका नाम जो पड़ जाएगा प्रोपे, एन के बाद ई जो था हट के ओ एन ई जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा प्रोपेनोन। बड़ा आसान है भाई, उससे क्वेश्चन बनता भी है पेपर के अंदर। तो तीसरा फंक्शनल ग्रुप क्या रहा हमारा, कीटोन। तो कीटोन में क्या जुड़ता है, डबल बॉन्ड ओ जुड़ता है सी के साथ, और ये ना तो स्टार्टिंग में जुड़ेगा ना तो एंड में जुड़ेगा, ये मिड ऑफ द कार्बन चेन जुड़ेगा। और उसमें लगता क्या है, इसमें ओ एन लगता है बाद में, सफिक्स में क्या जोड़ते हो आप, ओ एन ई, कीटोन बन जाता है। बहुत प्यारा सा, बड़ा इजी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक फंक्शनल ग्रुप है, इसे कैसे पहचाने, ये बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इथेनॉइक को भी बना के देखते हैं। देखो जैसे इसके अंदर भैया इसका फॉर्मूला क्या होता है, दो सर बना दिए, कार्बन दो में 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए सर, बिल्कुल जोड़ दिए, यहाँ पे जोड़ दिए, बिल्कुल जोड़ गए। अब इसमें क्या है सर, इसमें डबल बॉन्ड ओ होता है, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड ओ एच होगा, यहां जोड़ लो। सर पहचाने कैसे, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर और दूसरा आपका एल्डिहाइड के अंदर, दोनों में क्या डिफरेंस है, जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उसमें डबल बॉन्ड ओ तो होगा, उसके साथ ओ के साथ एच भी होगा, दूसरे ओ के साथ, मगर उसमें क्या है आप देखोगे उसके अंदर डबल बॉन्ड ओ तो है बट सिंगल बॉन्ड एच है किसके अंदर, एल्डिहाइड के अंदर। कहने का मतलब है जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड में और एल्डिहाइड में आपको कंफ्यूजन हो तो ये बात ध्यान रखना है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उसमें एच के साथ ओ भी होगा, बट उसमें क्या होगा, एच के साथ ओ नहीं होगा, उसमें डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच होगा किसके अंदर, एल्डिहाइड के अंदर। ये आपको बात ध्यान रखनी है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये बनेगा क्या, C2, फॉर्म इसको पढ़ोगे क्या, देखो दो बन रहा है, तीन, इसमें क्या बन रहा है, दो, इत वाला बन रहा है, एन से जोड़ोगे तो भाई इसमें जोड़ता है ओ आई और सी, मतलब ऑइक बनता है, तो ये बन जाता है इथेनोइक। क्या बन जाता है, इथेनोइक एसिड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इथेनॉल इंपॉर्टेंट है वैसे इथेनोइक एसिड भी इंपॉर्टेंट है। देखो आपको सारे याद नहीं करने, बट इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज दे रखी है, तो ये भी आपके पेपर में बहुत जरूरी आती है। इसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, लिखने का तरीका देखो, इन तीनों को इकट्ठा लिख लो, CH3, उसके बाद इन दोनों को इकट्ठा लिखने के बाद COOH लिख दो, COOH, इन्हें इकट्ठा मत कर देना, गलत हो जाएगा, CH3COH दिखेगा तो उसका मतलब ये आपका इथेनोइक एसिड है। इसके सर प्रॉपर्टीज भी जान लो, पेपर में आती है। इथेनोइक एसिड, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, इसका मतलब 290, इसका देखोगे आप 290 इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा इथेनोइक एसिड का, इसी वजह से इसको एक और नाम से जानते हैं, ठंडी के टाइम पे जम जाता है, ये जो होता है इसको हम ग्लेशियल एसिडिक एसिड के नाम से भी जानते हैं इथेनोइक एसिड को। और सर इथेनोइक एसिड के बारे में थोड़ा और बता दो, इथेनोइक एसिड को आप पानी में 8 से 10 ग्राम मिलाएंगे तो वो जो पानी है वो का विनेगर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और इस इथेनोइक एसिड को ही, और जो कह सकते हो विनेगर को, अब विनेगर को यूज करते हो एज अ प्रिजर्वेटिव, किसके लिए, अचार के अंदर, जो आप अचार डालते हो पिकल्स इसको आप बोलते हो, उसमें इथेनोइक एसिड यूज करा जाता है एज अ प्रिजर्वेटिव।